हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मोशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग बेबी को फीड कराने के लिए उसे टेबल पे बिठाता है और अब आगे विंग जो है वो किचन जाता है और ग्रैंडमा के साथ जो ब्रेकफास्ट बनाया था वो टेबल पे लाके रखता है और वांगजी भी आके बैठ जाता है। लेकिन ग्रैंडमा जो है वो किचन से बाहर नहीं आती। तो विंग जो है वो वापस किचन जाता है और ग्रैंडमा का हाथ पकड़ते हुए, ग्रैंडमा चलो हमें ब्रेकफास्ट करना है। लेकिन ग्रैंडमा जो है वो मना कर देती है। वो बोलती है नहीं, मैं बाहर नहीं जाने वाली, मैं नहीं जा रही। तो विंग जो है उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, ग्रैंडमा प्लीज़ बता दो क्या हुआ है, आप ऐसे स्ट्रेंजर बिहेव क्यों कर रही हो और आप ग्रैंडपा से इतने डर क्यों रही हो। तो ग्रैंडमा जो है वो कहते ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं आना चाहती। तो विंग जो है वो कहते हैं ओके, अगर आपको जब भी दिल हो बताने को ना तब बता देना, अब चलो। तो विंग जो है वो ग्रैंडमा को लाके लंच के लिए बिठाती है और उसका लंच आगे करते कहते ये लो ये खाओ। तो ग्रैंडमा जो है वो डरते हुए वो खा रही होती है। वो बस चॉपस्टिक को कभी प्लेट में घुमा रही होती है, कभी जब विंग देखता है तो फिर उसके बाद वो फिर खाने लग जाती है। फिर जब विंग नहीं देखता वो खुद खाने लगता है या फिर वांगजी को फीड का मतलब डिश आगे करते हुए कहते हैं वांगजी ये लो ये खाओ। तो ग्रैंडमा जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उसके हाथ पाँव जो है वो काँप रहे थे और ग्रैंडपा जो है वो ग्रैंडमा को देख रहा होता है। तो वांगजी जो है वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद कहता है विंग मैं जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा थोड़ी देर बाद। तो विंग कहता है ओके ठीक है तुम जाओ। तो विंग जो है वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है वो सारी डिशेज लेके किचन में जाता है और डिशेस को साफ़ करता है। वो बच्चा जो है वो विंग के पीछे पीछे जा रहा होता है, कहते हैं मम्मा चलो ना हम खेलते हैं। तो विंग कहता है हाँ अच्छा ठीक है तुम यहीं पे बैठो। वो बेबी को टेबल पे बिठाती हुई कहता है बैठो यहीं पे, हिलना मत, ठीक है, मैं ये डिशेस साफ़ कर दूँ उसके बाद हम दोनों फिर खेलेंगे। तो बेबी कहते ओके ठीक है मम्मा। तो विंग जो है बेबी को एक एप्पल पकड़ाते हुए कहता है ये लो तुम तब तक ये एप्पल फिनिश करो, मैं डिशेस साफ़ करता हूँ। उसके बाद वो बेबी जो है वो एप्पल खाने लगता है और विंग जो है वो डिशेस साफ़ करता है और ग्रैंडमा जो है वो जल्दी से डिनर टेबल से उठते हुए अपने रूम में चली जाती है। जैसे ही वो डोर बंद करने वाली होती है लेकिन ग्रैंडपा जो है वहाँ पर आके डोर के बीच अपना पैर रखता है और कहता है मुझे आपसे बात करनी है। तो ग्रैंडमा कहती नहीं चले जाओ यहाँ से, तुम क्यों आए हो मेरे पास, चले जाओ यहाँ से। तो ग्रैंडपा कहती प्लीज़ एक बार मुझसे बात कर लो, एक बार मेरी बात सुन लो। तो ग्रैंडमा जो है वो कहती है मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी, मैंने कहा यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ। तो ग्रैंडपा जो है ज़बरदस्ती करके अंदर आ जाता है। ग्रैंडमा जो है वो डरते हुए पीछे कहती है नहीं नहीं मुझे छोड़ दो प्लीज़, मेरे पास मत आओ, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, एक बार मेरी ज़िंदगी तबाह करके तुम्हें खुशी नहीं मिली। तो ग्रैंडपा कहता है हाँ नहीं मिली खुशी मुझे, तुम्हें पता है जब से मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया है उसके बाद मेरी ज़िंदगी हेल बन गई है। मेरे वाइफ मुझसे नफ़रत करने लगी थी और मेरा बेटा वो मुझसे अलग हो गए, मैं बिल्कुल अकेला रह गया था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो ग्रैंडमा कहती अच्छा और तुमने जो मेरे साथ किया उसका क्या, मेरे मॉम डैड वो मर गए तुम्हारी वजह। तो ग्रैंडमा कहती हैं हाँ वो सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत आसान है कहना, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल नहीं है। जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है मैं उसे नहीं भुला पाई। तुम्हें बताए मैंने पूरी ज़िंदगी इसी गिल्ट में गुजारी है कि ये क्या हो गया, मैंने क्यों प्यार किया तुमसे, क्यों। और तुम्हें पता है हमारा बच्चा वो मर गया, वो नहीं रहा। तो वो ग्रैंडमा जो है वो रोते हुए कहती हैं चले जाओ, मेरे ज़ख़म ताज़ा मत करो, मैं बहुत मुश्किल से सब कुछ भुला चुकी थी, लेकिन तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में। तो ग्रैंडपा जो है वो ग्रैंडमा के पास जाते हुए कहता है हाँ उसकी सज़ा मुझे भी मिली है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा मुझे मिली है। मैं तड़पा हूँ हर रात हर दिन तुम्हारे लिए और मेरे बच्चे के लिए, और तुम्हें पता है सब ने मुझे अकेला कर दिया था, यहाँ तक कि मेरी वाइफ उसने हमेशा ही मुझे गलत समझा। हाँ था मैं गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं गलत नहीं था, मैं बहुत ज़्यादा गलत था, मुझे ख़ुद से नफ़रत होने लगी थी,
लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आया तब तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे जैसे मेरा बच्चा बड़ा हो गया, उससे मेरे बारे में पता चला कि मैंने क्या किया है, तो मुझसे दूर हो गया। उसने मुझे माफ़ नहीं किया, उसने जाते हुए भी मुझे कभी माफ़ नहीं किया। उसने मुझे लास्ट टाइम में भी यही कहा था कि नफ़रत करता है वो मुझसे। उसकी वजह से, मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। मैं अच्छा बाप नहीं बन पाया, दोनों तरफ से मैं फ़ेल हो गया। तो ग्रैंडमा कहती है ओके हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से। तो ग्रैंडपा जो है वो वहाँ से उठते हुए कहते हैं बस लास्ट टाइम, क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? तो ग्रैंडमा कहती है नहीं। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तो ग्रैंडपा जो है वो बाहर आता है वहाँ से और वो नीचे आ जाता है। इतने में विंग जो है वो भी वो उस बेबी को लेके बाहर आता है और ग्रैंडपा को देखता है। ग्रैंडपा आप? तो ग्रैंडपा कहते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ। तो वो अपने बच्चे की तरफ, पोते की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है क्या मैं अपने पोते को ले जा सकता हूँ? तो विंग जो है उस बेबी की तरफ देखता है और उसकी चीख पे किस करते कहते आप ले जा सकते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप कहाँ पर रहते हो? तो वो ग्रैंडपा जो अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो विंग को दे देता है और उस बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और वो बच्चा जो है वो रोने लगता है, कहते मम्मा मम्मा मुझे नहीं जाना, मम्मा मुझे अपने पास रखो। विंग के आंखों में भी आंसू आ रहे थे। विंग जो है वो भी रो रहा होता है और वो भी वहीं पे पिलर से टेक लगा के रोने लगता है और कहते हैं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती, मैं तुम्हारा रियल मॉम नहीं हूँ, प्लीज़ बेबी मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हमें नाइट दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वही काउच पे सो गया होता है और ग्रैंडमा जो है वो अपने रूम में होती है। और विंग जैसे ही घर में एंटर होते है तो वो देखता है कि विंग जो है वो काउच पे सोया हुआ है। तो वो विंग के पास जाता है और उसकी चीक्स पे किस करते कहते हैं विंग क्या हुआ तुम अभी तक सो रहे हो? तो विंग जो है वो कहते हैं मैं अभी अभी सोया हूँ। तो वांग जी जो कहते हैं उठो मुझे बहुत भूख लगी है, क्या डिनर रेडी है? तो विंग कहते क्या टाइम हो रहा है? तो वांग जी कहते 8 बज गए हैं। तो विंग जो है वो उठते कहते क्या 8 बज गए? क्या मैं सुबह से यहीं पे सो रहा हूँ? तो वांग जी कहते तुम सुबह से ही सो रहे हो, मैं एक बार आया था कुछ फाइल्स लेने, लेकिन जब मैं आया तो तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और फिर मैं चला गया और जब मैं अब आ रहा हूँ तो तुम अभी तक सो रहे हो। तो विंग कहते ओह माय गॉड मैं अभी तक सोता रहा। तो आज की स्टोरी हमारी याद है, कल बाकी स्टोरी हम कल एक्सप्लेन करेंगे। ओके बाय बाय।